नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, लेकिन साथ ही आप सोच में भी पड़ जाएंगे। क्या हर डर के पीछे सच में कोई आत्मा होती है या फिर वो डर सिर्फ हमारे गुनाहों की गूंज है? ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुराना कुआं था जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। कहा जाता था जो भी उस कुएं के पास गया वो या तो लौटा नहीं या फिर बदल गया। पर दोस्तों, हर शाप के पीछे कोई रहस्य होता है और हर डर के पीछे कोई सच्चाई। आज मैं आपको बताऊंगा शापित कुएं की लड़की की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसने डर को नहीं, सच्चाई को अपना हथियार बनाया, जिसने अपने अतीत से लड़कर पूरा गांव बदल दिया। साल 1998 का जनवरी महीना था। ठंड अपने चरम पर थी। सूरज की किरणें शायद ही कभी बादलों को चीर पाती थीं। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते और रात होते ही हर दरवाजा बंद हो जाता। उस दिन गांव के स्कूल का आखिरी दिन था, छुट्टियों से पहले का। 13 साल की गौरी अपने दो दोस्तों कविता और राजू के साथ घर लौट रही थी। रास्ते में धुंध छाई हुई थी और ठंडी हवा देवदार के पत्तों को हिलाकर सरसराहट पैदा कर रही थी। गौरी, माँ कहती हैं उस कुएं के पास मत जाना, कविता ने धीरे से कहा, अपने मफलर को कसते हुए। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, तू भी सबकी तरह डरती है? वो बस एक पुराना कुआं है, कुछ नहीं वहां। राजू बोला, पर पिछले महीने मोहन चाचा की बकरी वहीं मरी थी ना? कहते हैं किसी ने धक्का दिया था। गौरी ने सिर झटक दिया। बकवास है, मोहन चाचा हमेशा शराब पीकर बकरियां भूल जाते हैं। तीनों धीरे धीरे अपने रास्ते पर बढ़ते रहे, लेकिन जब रास्ता दो भागों में बंट गया, एक गांव की ओर और दूसरा जंगल से होकर जाता हुआ, गौरी अचानक रुक गई। तुम लोग जाओ, मुझे कुछ देखना है, उसने कहा। क्या देखना है? राजू ने पूछा। बस वही पुराना कुआं, गौरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कविता घबरा गई। गौरी, शाम हो गई है, चल घर चलते हैं। तू जा, मैं आती हूं, गौरी ने कहा और लाल मफलर को गले में कसकर जंगल की पगडंडी पकड़ ली। राजू और कविता ने कुछ क्षण एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिलाकर गांव की ओर भाग गए। कुआं गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर था। वहां तक पहुंचने के लिए घने पेड़ों से होकर गुजरना पड़ता था। धुंध इतनी थी कि 10 कदम आगे कुछ दिखता नहीं था। हवा में सीलन और मिट्टी की गंध थी। जब गौरी पहुंची तो उसने देखा कुएं के चारों ओर झाड़ियां उगाई थीं। ऊपर लकड़ी की छत सड़ी हुई थी और रस्सी पर अब भी पुरानी बाल्टी लटकी हुई थी। हवा के साथ रस्सी हिल रही थी और लकड़ी की चरमराहट सुनाई दे रही थी। गौरी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। सन्नाटा। उसने कुएं के भीतर झांका। गहराई इतनी थी कि नीचे कुछ नहीं दिखा, बस अंधेरा। तभी पीछे से हल्की सी आहट आई। गौरी ने मुड़कर देखा। एक कुत्ता खड़ा था, काला, बड़ा, और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। गौरी का दिल धड़क उठा। वह पीछे हटी, पर कुत्ता बस उसे देखता रहा, न गुर्राया न आगे बढ़ा। गौरी ने कांपते हाथों से जेब से बिस्किट निकाले और जमीन पर रख दिए। ले, डर मत, उसने धीरे से कहा। कुत्ता वहीं बैठ गया। हवा में कहीं से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे किसी ने कुएं में पत्थर फेंका हो। छपाक! गौरी चौंक गई। उसने जल्दी से नीचे झांका, लेकिन इस बार उसे लगा जैसे किसी की परछाई हिल रही हो, एक लड़की की परछाई। वह पीछे हट गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागने ही वाली थी कि अचानक उसे लगा जैसे कोई बहुत धीरे से उसके नाम पुकार रहा हो। गौरी! आवाज इतनी धीमी थी कि यकीन करना मुश्किल था कि सच में आई थी या सिर्फ हवा ने शरारत की थी। गौरी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ सेकंड वहीं जमी रही, फिर डर के मारे भाग पड़ी। जब वह घर पहुंची तो सांसें उखड़ी हुई थीं। उसकी मां ने डांटते हुए पूछा, कहां थी तू? अंधेरा हो गया था। गौरी ने बस सिर झुका लिया। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। उस रात वह देर तक जागती रही। खिड़की से बाहर झांका। धुंध फैल चुकी थी। दूर कुएं की दिशा में कोई लाल रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे लालटेन जल रही हो। और फिर उसे लगा जैसे वही आवाज फिर से आई, गौरी! सुबह की पहली किरणें जब खिड़की से भीतर आईं, तो गौरी उन्हींदी आंखों से उठी। रात भर उसे ठीक से नींद नहीं आई थी। हर बार जब वह आंखें बंद करती तो उसे लगता कुएं से कोई उसे देख रहा है।
वही लालटेन की मध्यम लौ, वही कुत्ते की लाल आंखें और किसी की बहुत धीमी कांपती हुई आवाज। गौरी। वह उठकर रसोई में आई। मां चूल्हे पर चाय रख रही थी। बापू पहले ही खेत चले गए थे। कहां जा रही है इतनी सुबह? मां ने पूछा। बस स्कूल की कॉपी निकालनी थी, गौरी ने झूठ कहा। असल में उसका मन अब भी उस कुएं में अटका था। गांव का स्कूल छोटा था, मिट्टी की दीवारों वाला एक पुराना भवन जिसके चारों ओर देवदार के पेड़ थे। मास्टर जी, जिनका नाम था हरीश पांडे, गांव के सबसे शिक्षित व्यक्ति माने जाते थे। कक्षा में सब बच्चे अपनी बातें कर रहे थे, पर गौरी चुप थी। राजू धीरे से बोला, तू ठीक है? कल तू अचानक चली गई थी? गौरी ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ नहीं हुआ। झूठ मत बोल, कविता ने धीरे से कहा। तेरा चेहरा देख, कुछ तो देखा है तूने। गौरी चुप रही। कक्षा खत्म होते ही वह बाहर निकल गई। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे है, पर वह जानती थी यह डर अंधविश्वास नहीं है, यह कुछ वास्तविक है। उस दिन दोपहर को स्कूल से लौटते समय जब वह उसी रास्ते से गुजर रही थी, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, धीमी पर साफ। गौरी। वह ठिठक गई। इधर उधर देखा, कोई नहीं। हवा भी स्थिर थी। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ी, फिर आवाज और पास से आई, मदद करो। इस बार उसे यकीन हुआ यह उसके दिमाग का धोखा नहीं है। कौन है? उसने हिम्मत करके पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। बस पेड़ों के बीच कहीं से हवा चली और फिर कुछ क्षणों बाद वही आवाज, इस बार बहुत करीब। कुएं में देखो। गौरी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने चाहा कि वह भाग जाए, पर पैरों में जैसे जान नहीं थी। वह धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ी जहां से कल वह लौटी थी। जब वह कुएं तक पहुंची तो चारों ओर धुंध फैली हुई थी। इस बार सूरज भी उस ओर झांकने से डर रहा था। कुएं के पास वही पुराना काला कुत्ता बैठा था। उसने गौरी को देखा पर कुछ नहीं कहा, बस शांत बैठा रहा, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। गौरी ने कांपते हुए नीचे झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था, पर तभी उसे लगा कि नीचे कोई सफेद चीज हिली है, जैसे कोई लड़की झिलमिल पानी में खड़ी हो। गौरी ने डर कर पीछे कदम रखा। उसका दिल चीख रहा था, भाग जा, पर पैर वहीं जमे थे। और तभी एक तेज हवा चली। कुएं की रस्सी अपने आप हिलने लगी। बाल्टी ऊपर उठी। धीरे धीरे गौरी ने अनजाने में बाल्टी को ऊपर खींचा। रस्सी भारी लग रही थी। बाल्टी ऊपर आई और जब उसने झांक कर देखा तो उसमें आधी बाल्टी गंदा पानी और कुछ बाल थे, लंबे उलझे हुए, किसी लड़की के। गौरी की चीख निकल गई। वह बाल्टी गिराकर भागी। गांव के कुछ लोग रास्ते में मिले। उन्होंने उसे रोते देखा। क्या हुआ गौरी? पर वह कुछ नहीं बोल सकी, बस कांपती रही। उस रात बुखार चढ़ गया। मां ने उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखी। बापू बोले, कहां था ना, उस कुएं के पास मत जाना। गौरी बुखार में बड़बड़ाने लगी। वो बुला रही है, वो नीचे है। मां डर गई। कौन नीचे है? उन्होंने पूछा। गौरी की आंखें खुली। उसने कांपती आवाज में कहा, कुएं में लड़की है, वो मरी नहीं है। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, फिर से उस कुएं में आवाज आई है। किसी ने कहा, वो जगह अपशगुनी है। किसी ने कहा, कितनी बार कहा कि कुआं भरवा दो, पर पंचायत ने बस ये कहकर मामला टाल दिया। ये बच्चों की कल्पना है। पर गौरी जानती थी यह कल्पना नहीं है। उस कुएं में कोई है जो बोल नहीं सकती पर मदद मांग रही है। और अब वह सिर्फ गौरी को सुनाई देती है। सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह मिटा भी नहीं था कि गांव में हलचल मच गई। गौरी का बुखार उतर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर का साया था। वह शांत बैठी थी, पर भीतर कुछ उबल रहा था, सवालों का तूफान। कुएं में वह लड़की कौन थी? और अगर सच में कोई थी तो गांव वाले क्यों चुप थे? उस दिन स्कूल जाने का उसका मन नहीं था। मां ने जब छोड़ दिया तो वह धीरे से बोली, मां, मुझे डर लगता है। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। डर मत, वो बस तेरी सोच है। लेकिन मां की आवाज में भी एक हल्का कंपकंपी थी, जैसे वो खुद भी इस बात से पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। गौरी ने पूछा, मां, वो कुआं कब से है वहां? मां ने कुछ देर चुप रहकर कहा, बहुत पुराना है। जब मैं तेरी उम्र की थी तब भी था। कहते हैं किसी जमाने में वहां से गांव को पानी मिलता था। फिर एक हादसा हुआ। उसके बाद किसी ने पास जाना छोड़ दिया। कैसा हादसा?
गौरी ने उत्सुकता से पूछा। मां ने नजरें चूल्हे की आग में गड़ा दी। बस किसी की मौत हो गई थी वहां। सबने कहा कि वो खुद गिर गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं गिराई गई थी। कौन थी वो? मां ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ क्षण बाद बस इतना बोली, पुरानी बातें भूल जा गौरी, जो बीत गया उसे कुरेदना ठीक नहीं। पर गौरी के मन में अब भूलना संभव नहीं था। अब उसे जानना था, कौन थी वह लड़की जो अब भी कुएं से उसे पुकार रही थी। स्कूल जाते वक्त राजू और कविता रास्ते में मिले। राजू ने कहा, कल सब तेरे बारे में बात कर रहे थे, कोई कह रहा था तू पागल हो गई है। गौरी ने चिढ़कर कहा, उन्हें बोलना, जो नहीं देखा वो कुछ नहीं जानता। कविता धीरे से बोली, गौरी तू जो भी देखी है, अगर सच है तो किसी से कहना नहीं चाहिए। गांव वाले डरते हैं उस जगह से, पर अगर वहां कोई है, कोई जिसने कभी आवाज लगाई और किसी ने सुनी नहीं। गौरी की आंखों में गुस्सा था। मुझे पता लगाना है। राजू ने हंसने की कोशिश की, तू तो जासूस बन गई। गौरी ने बस मुस्कुराकर कहा, अगर रहस्य है तो सच्चाई भी होगी। स्कूल के बाद वह सीधे घर नहीं गई। इस बार वह गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामलाल दादा के घर पहुंची। रामलाल दादा लगभग 80 के थे। सफेद दाढ़ी, कमजोर आवाज, पर आंखों में अब भी एक अजीब चमक थी। गांव के इतिहास का जिक्र जब भी होता, लोग उन्हीं के पास जाते। दादा, आपसे कुछ पूछना है, गौरी ने धीरे से कहा। पूछ बेटा, पर इतनी गंभीर शक्ल क्यों बनाई है? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। भैरव कुएं के बारे में कुछ जानते हैं आप? रामलाल दादा की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। उन्होंने खांसते हुए कहा, क्यों पूछ रही है? वो कल रात मैंने वहां कुछ देखा और सुना भी। दादा ने गहरी सांस ली। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने कहा, बहुत लोग भूल चुके हैं उस बात को, पर अगर तू सुनना चाहती है तो मैं बताता हूं। गौरी की आंखें चौड़ी हो गईं। लगभग 30 साल पहले की बात है, दादा ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। गांव में एक औरत रहती थी, मंजरी नाम था उसका। बहुत सीधी, पर गांव वालों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखती थी। उसका पति रघुवीर लकड़ी का काम करता था और अक्सर बाहर रहता था। मंजरी की एक छोटी बेटी थी, रीना। गौरी का दिल जैसे रुक गया। रीना? उसने दोहराया। हाँ, दादा बोले। रीना 7-8 साल की थी, बड़ी प्यारी बच्ची। सब उसे पसंद करते थे। पर एक रात कुछ हुआ जिसके बाद मंजरी और रीना दोनों गायब हो गईं। गायब? गौरी ने पूछा। हाँ, लोग कहते हैं मंजरी ने खुद और अपनी बेटी को कुएं में डाल दिया। किसी ने देखा नहीं, पर उसी रात कुएं से चीखें आई थीं। सुबह जब लोग पहुंचे तो पानी में रीना का लाल रिबन तैरता मिला, मंजरी का नहीं। और उसके बाद? गौरी ने पूछा। फिर किसी ने उस कुएं से पानी नहीं निकाला। कहते हैं कभी कभी उस बच्ची की परछाई दिखती थी और रात में उसकी हंसी सुनाई देती थी। कुछ लोग बोले वो आत्मा है, कुछ ने कहा गांव के किसी ने उन्हें मारा और कुएं में फेंक दिया। गौरी चुप रह गई। दादा ने उसकी तरफ देखा। तू क्यों पूछ रही है? कहीं फिर से कुछ सुना है? गौरी ने धीरे से कहा। हाँ, मैंने उसकी आवाज सुनी है। दादा की आंखें कांप उठी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर वो अब भी बोल रही है तो शायद उसकी आत्मा नहीं, उसका अधूरा सच बचा है वहां। गौरी ने डर और दृढ़ता दोनों के साथ कहा, तो फिर मुझे वो सच जानना ही होगा। जब वह घर लौटी तब तक शाम हो चुकी थी। धुंध फिर से उतर रही थी। उसने अपनी खिड़की से बाहर झांका। दूर कुएं की दिशा में एक हल्की लाल रोशनी फिर से टिमटिमा रही थी। गौरी का दिल धड़क उठा। वह धीरे से फुसफुसाई, रीना, क्या तू सच में वहां है? और तभी हवा में वही आवाज गूंजी, बहुत धीमी, बहुत पास से, गौरी, सच कुएं में नहीं, गांव में है। रात बहुत गहरी थी। गांव पर धुंध का कंबल फैला हुआ था, जैसे किसी ने आसमान और जमीन के बीच की सीमाएं मिटा दी हों। हर घर में अंधेरे का एक सा सन्नाटा था, पर गौरी के घर की खिड़की के पीछे एक जोड़ी आंखें खुली थीं, डरी हुई पर जिज्ञासु। गौरी बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में लालटेन, और सामने वही दिशा जहां कुआं था। उसकी मां सो चुकी थी। बापू कल खेत के काम से दूसरे गांव गए थे। घर में बस वही थी और बाहर वही रहस्यमय सन्नाटा। उसके मन में अब डर नहीं था, बस एक अजीब सी खींच थी। रीना का नाम उसके कानों में गूंज रहा था। कुआं नहीं, गांव में है। यह वाक्य उसके दिल में गड़ गया था। क्या मतलब था इसका? क्या रीना की मौत के पीछे
गांव का कोई रहस्य छिपा है। अगली सुबह वह फिर रामलाल दादा के घर गई। दादा आंगन में बैठे थे, धूप सेंकते हुए। गौरी को देखते ही बोले, तू फिर आ गई? क्या अब भी वही बात दिमाग में है? गौरी ने सिर हिलाया। दादा, आपने कहा था मंजरी और रीना कुएं में गिरी, पर किसी ने देखा नहीं, तो फिर किसी ने कैसे मान लिया कि वो मर गई? दादा ने भौहें सिकोड़ ली। बेटा, उस समय किसी ने पूछताछ नहीं की, सब डर गए थे। कुएं से चीखें आई थीं और सुबह वो गायब थीं। बस वही मान लिया गया कि वो मर गई। पर अगर किसी ने उन्हें मारा हो तो? गौरी ने गंभीरता से कहा। दादा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, कुछ लोगों ने ऐसा कहा भी था। मंजरी के पति रघुवीर को लेकर बातें हुई थी। क्या बातें? वो आदमी बहुत गुस्सैल था, शराब पीता था, मंजरी से झगड़े करता था। कुछ ने कहा कि शायद उसने ही दोनों को कुएं में धक्का दिया, पर किसी ने साबित नहीं किया, क्योंकि रघुवीर उसी रात गायब हो गया। गायब? गौरी ने चौंकते हुए कहा। हाँ, अगले दिन से कोई उसे नहीं देखा। बस उसका जला हुआ जूता जंगल के रास्ते पर मिला था। गौरी ने धीरे से फुसफुसाया। और रीना? दादा ने सिर झुका लिया। रीना का कोई पता नहीं चला, बस उसका लाल रिबन मिला था, जो अब तक गांव के मंदिर में रखा है। लोग उसे अपशकुन मानते हैं। गौरी ने मन में ठान लिया, उसे वह रिबन देखना है। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो गौरी मंदिर की ओर निकली। गांव का छोटा मंदिर चट्टानों के बीच बना था, जहां हर संध्या दीपक जलते थे। मंदिर के पुजारी हरिराम बाबा पुराने और गंभीर व्यक्ति थे। गौरी ने धीरे से कहा, बाबा, मुझे मंजरी की बेटी रीना का रिबन देखना है। हरिराम बाबा ने चौंक कर कहा, तू ये नाम कैसे जानती है? दादा ने बताया, मैं बस देखना चाहती हूं। बाबा ने गहरी सांस ली, फिर मंदिर के कोने में रखी एक पुरानी तांबे की डिबिया निकाली। लोग इसे अशुभ मानते हैं, उन्होंने कहा। कई साल पहले ये कुएं से निकला था, तब से इसे यहां रखा गया है ताकि उसकी आत्मा शांति पा सके। गौरी ने कांपते हाथों से डिबिया खोली। अंदर लाल रिबन रखा था, मटमैला हो चुका, किनारे सड़े हुए। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक झटके से हवा का झोंका आया। दीपक बुझ गया, मंदिर में अंधेरा छा गया। बाबा ने घबराकर कहा, छोड़ दे उसे बेटी, ये अच्छा नहीं। पर गौरी के कानों में वही आवाज गूंजी, सच, रिबन के साथ नहीं, रिबन के पीछे है। उसने डिबिया को कसकर पकड़ लिया। रीना, तू चाहती है मैं सच जानूं ना? उसने बुदबुदाया। बाबा डर गए। किससे बात कर रही है तू? गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह डिबिया लेकर मंदिर से बाहर निकल गई। रात को जब वह घर लौटी तो घर सन्नाटा सादे था। मां सो चुकी थी। उसने डिबिया मेज पर रखी और धीरे से खोली। रिबन को ध्यान से देखा। वह पुराना था, पर एक कोने में कुछ सिलाई जैसी थी, जैसे किसी ने कुछ छिपाया हो। उसने सुई से रिबन की सिलाई खोली। अंदर से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकला। लिखावट धुंधली थी, पर अब भी पढ़ी जा सकती थी। अगर मैं और रीना लौटे नहीं तो सच पहाड़ के नीचे छिपा मिलेगा। वो जिसे सबने भगवान समझा, वही हमारी मौत का कारण है। गौरी के हाथ कांप उठे। भगवान, उसने सोचा। गांव में भगवान किसे कहा जाता था? मंदिर के देवता को या मंदिर के किसी इंसान को? तभी हवा का एक झोंका आया, लालटेन टिमटिमाई और फिर खिड़की के बाहर वही परछाई, एक छोटी लड़की की आकृति, हाथ में लालटेन, पास में काला कुत्ता। गौरी ने खिड़की खोली। परछाई धुंध में घुल गई। बस एक हल्की सी आवाज आई, सच, मंदिर के पीछे है। सुबह की हवा कुछ अलग थी उस दिन। गांव में हल्की धूप फैली हुई थी, पर गौरी को सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। रात जो हुआ था वो सपना नहीं हो सकता। रीना की परछाई, लाल रिबन में छिपा संदेश और वो शब्द, मंदिर के पीछे है सच। उसका मन अब शांत नहीं रह पा रहा था। वह जानती थी कि अगर वो यह सब मां या गांव वालों को बताएगी तो सब उसे पागल समझेंगे, पर अब वो पीछे नहीं हटने वाली थी। नाश्ता करने के बाद मां खेत चली गई। गौरी ने मौका पाते ही लाल रिबन को फिर हाथ में लिया। कागज का वो टुकड़ा अब भी उसके पास था। वो धीरे धीरे उसे दोबारा पढ़ने लगी। अगर मैं और रीना लौटे नहीं तो सच पहाड़ के नीचे छिपा मिलेगा। वो जिसे सबने भगवान समझा, वही हमारी मौत का कारण है। गौरी ने खुद से कहा, पहाड़ के नीचे और मंदिर के पीछे, कहीं दोनों बातें जुड़ी तो नहीं? गांव का मंदिर ठीक पहाड़ी की जड़ पर था। उसके पीछे एक पुराना रास्ता था जो अब झाड़ियों से ढक चुका था।
किसी को याद नहीं था कि वो रास्ता कहां जाता है। गौरी ने तय किया, आज वही रास्ता देखेगी। दोपहर ढलते ही वह मंदिर पहुंची। बाबा वहां नहीं थे, शायद दोपहर की आरती के बाद विश्राम कर रहे थे। गौरी ने चारों ओर देखा, कोई नहीं। वह धीरे धीरे मंदिर के पिछवाड़े की ओर बढ़ी। झाड़ियों के बीच एक संकरा पथ था जिस पर शायद कई सालों से कोई नहीं गया था। उसने एक डंडे से झाड़ियां हटाईं और अंदर बढ़ी। पगडंडी ढलान पर जाती थी और नीचे घना जंगल था। थोड़ी दूर जाने पर उसे पत्थर की दीवारें दिखीं, टूटी फूटी, जैसे किसी पुराने निर्माण के अवशेष हों। वह सावधानी से पास गई। दीवार के नीचे मिट्टी थोड़ी ढही हुई थी और वहां से कुछ लकड़ी का हिस्सा झांक रहा था, जैसे किसी पुराने दरवाजे का। यह क्या है? उसने फुसफुसाकर कहा। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा, आधा टूटा हुआ, आधा मिट्टी में ढंसा हुआ। उसके ऊपर धूल से भरे पत्थरों पर लिखा था, शरण गृह। गौरी ने दरवाजा खोला। भीतर अंधेरा था। उसने अपनी लालटेन जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, कुछ देवी देवताओं की, कुछ अजीब औरतों की, शायद अनाथालय की पुरानी औरतें। कोने में टूटी मेज, बिखरे खिलौने और एक पुराना लकड़ी का पलंग। गौरी ने धीरे धीरे लालटेन की रोशनी चारों ओर घुमाई। अचानक उसकी नजर एक दीवार पर गई। वहां लाल रंग से कुछ लिखा था। लिखावट फीकी थी पर पढ़ी जा सकती थी। जो भगवान कहे वही सबसे बड़ा पाप कर सकता है। गौरी के रोंगटे खड़े हो गए। यानी मंजरी ने किसी पर इल्जाम लगाया था जो भगवान कहलाता था। तभी पीछे से कोई आवाज आई, ठक। वह झटके से मुड़ी। दरवाजा बंद हो गया था। गौरी का दिल जोरों से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा का सरसराना और किसी के कदमों जैसी धीमी आवाजें। गौरी ने लालटेन उठाई और पीछे की दीवार की ओर बढ़ी। वहां लकड़ी के बक्से रखे थे। उसने एक खोला। उसमें पुराने दस्तावेज थे, कुछ तस्वीरें भी। एक तस्वीर में वही मंदिर दिख रहा था, पर उसके आगे कुछ और लोग खड़े थे, 3 आदमी और एक औरत। पीछे लिखा था, कुरई गांव अनाथालय 1967, संचालक हरिराम शर्मा। गौरी का हाथ कांप गया। हरिराम शर्मा यानी मंदिर के पुजारी बाबा? उसके सीने में सन्नाटा उतर गया। क्या यही मतलब था उस पर्ची का जिसे सबने भगवान समझा? क्या हरिराम बाबा का कोई रिश्ता था मंजरी और रीना की मौत से? वह सोच ही रही थी कि पीछे किसी के कदमों की आहट आई। वह मुड़ी। दरवाजे पर कोई खड़ा था। लालटेन की रोशनी में बस उसका साया दिखा। गहरी आवाज आई, यहां कोई नहीं आता बेटी, तुझे किसने भेजा? गौरी का गला सूख गया। बाबा आप? बाबा धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखें लालटेन की लौ में चमक रही थीं। तू यहां क्यों आई? मैं बस देख रही थी। ये जगह क्या है? बाबा ने गहरी सांस ली। जो बातें दबी रहती हैं उन्हें यूं खोदना नहीं चाहिए। कभी कभी सच झूठ से ज्यादा डरावना होता है। गौरी कुछ कहना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, अब घर जा और कभी इस ओर मत आना। उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर इशारा किया। गौरी बाहर निकली, पर जाते जाते उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। दीवार के नीचे किसी के छोटे जूतों के निशान थे, बहुत पुराने, सूखे कीचड़ में जमे हुए। वह जान गई, ये वही जगह है जहां रीना कभी आई थी, शायद आखिरी बार। घर लौटकर गौरी पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में एक ही बात घूमती रही, मंजरी और रीना की मौत का राज इस मंदिर और बाबा से जुड़ा है, लेकिन कैसे? और अगर सच में वो अपराध हुआ था तो इतने सालों से बाबा चुप क्यों हैं? खिड़की के बाहर हल्की धुंध थी। दूर कुएं की दिशा से वही धीमी आवाज आई, गौरी सच खुलने दो। उसने खिड़की से बाहर झांका। रीना की परछाई फिर वहीं थी, लालटेन लिए, उसकी ओर देखती हुई। अगली सुबह जब सूरज उगा तो गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर गौरी के भीतर कुछ बदल चुका था। अब वो डर नहीं रही थी, वो खोज रही थी। हर आवाज, हर पुराना चेहरा उसे शक की तरह दिखने लगा था। रीना की परछाई उसे रोज दिखती थी, कभी सपनों में, कभी धुंध के बीच, कभी खिड़की के बाहर। वो अब डर नहीं पैदा कर रही थी, बल्कि जैसे रास्ता दिखा रही थी।
गौरी ने तय किया कि अब उसे मंजरी की आखिरी रात का सच जानना ही होगा। उस दिन उसने स्कूल जाने का बहाना किया, लेकिन सीधे गई रामलाल दादा के पास। दादा ने उसे देखते ही कहा, अब फिर क्या पूछने आई है तू? सब जानकर भी चैन नहीं? गौरी ने गंभीर आवाज में कहा, दादा, मुझे मंजरी की आखिरी रात के बारे में बताइए। क्या किसी ने कुछ देखा था? दादा ने आंखें मूंद ली, जैसे किसी पुराने दर्द को याद कर रहे हों। बेटा, उस रात की बात कोई याद नहीं करना चाहता, पर तू इतनी जिद कर रही है तो सुन। उस रात तूफान आया था, हवा इतनी तेज कि पेड़ झुक गए थे, बारिश भी थी और बिजली बार बार गिर रही थी। गांव के ज्यादातर लोग घरों में बंद थे। मंजरी का घर मंदिर के पास था, छोटा सा मिट्टी का। रात के करीब 9 बजे किसी ने औरत की चीख सुनी। कुछ लोग दौड़े, पर जब तक पहुंचे घर खाली था। दरवाजा टूटा हुआ था, फर्श पर खून था, पर किसी की लाश नहीं। सुबह जब सब लोग मंदिर पहुंचे तो बाबा ने कहा कि मंजरी पागल हो गई थी, खुद ही कुएं में कूद गई होगी। किसी ने जांच नहीं की। उस जमाने में पुलिस यहां तक नहीं आती थी। बस इतना कहा गया, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, और बात खत्म। गौरी का दिल धड़कने लगा। दादा, मंजरी मंदिर के पास रहती थी? हाँ, वहीं जहां अब शरण गृह के खंडहर हैं। गौरी ने सिर झुका लिया। अब सब कुछ जुड़ने लगा था। मंदिर, बाबा, मंजरी और वो शरण गृह जहां उसने कल वो लाल लिखावट देखी थी। वह धीरे धीरे मंदिर की तरफ चली। सूरज ढलने लगा था और मंदिर की घंटियां शाम की आरती के लिए बज रही थीं। बाबा वहीं थे, दिए सजा रहे थे। गौरी ने दूर से देखा। उनका चेहरा स्थिर था, पर आंखों में एक अनकहा तनाव था। वह धीरे धीरे उनके पास पहुंची। बाबा, उसने कहा, मंजरी कौन थी? बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बहुत पुराने जमाने की बात है बेटी। वो औरत गांव वालों से अलग रहती थी। उसकी जिंदगी में दुख बहुत थे। तू क्यों पूछ रही है? क्योंकि वो औरत और उसकी बेटी अब भी इस गांव में हैं। बाबा, बस दिखती नहीं है। बाबा के चेहरे पर एक झटका सा आया। क्या बकवास है ये? मैंने रीना को देखा है, उसने मुझसे बात की है, गौरी बोली। वो कहती है सच मंदिर के पीछे है। बाबा की सांसें भारी हो गईं। उन्होंने अपने माथे पर हाथ रखा। तू जो देख रही है वो भ्रम है। पुरानी आत्माएं शांति चाहती हैं, छेड़खानी नहीं। अगर वो शांति चाहती हैं तो पहले सच को बाहर आना होगा, गौरी ने ठंडे स्वर में कहा। बाबा ने बस इतना कहा, कुछ बातें भूल जाना ही अच्छा होता है बेटी। वह चली गई, पर उसके मन में अब शक पूरा पक्का हो गया था। रात को जब सब सो गए, गौरी फिर बाहर निकली। इस बार लालटेन लेकर नहीं, टॉर्च लेकर। वह मंदिर के पीछे उस शरण गृह में पहुंची। दरवाजा अब भी टूटा था। अंदर वही ठंडी हवा थी, वही सन्नाटा। इस बार उसने उस दीवार के नीचे कीचड़ में पड़े पुराने जूतों के निशान के पास खुदाई की। कुछ मिनट बाद उसे लकड़ी का एक छोटा संदूक मिला, पूरी तरह सड़ा हुआ। उसने सावधानी से खोला। अंदर कुछ पुरानी चीजें थीं। एक लड़की की छोटी गुड़िया, एक टूटी चूड़ी और कुछ कागज जो आधे गल चुके थे। उसने कागज पर टॉर्च की रोशनी डाली। लिखा था, हरिराम कहता है कि मैं भगवान का काम कर रही हूं, पर भगवान किसी को चोट नहीं पहुंचाते। अगर मैं और रीना जिंदा न रहें तो समझ लेना उसने झूठ बोला। वो अपने नाम से मंदिर नहीं बना रहा, अपने पाप छिपाने की दीवार खड़ी कर रहा है। गौरी के हाथ कांपने लगे। हरिराम यानी वही बाबा। इसका मतलब साफ था, बाबा ने ही मंजरी और रीना को मारा था। शायद मंजरी किसी बात का पर्दाफाश करना चाहती थी जो बाबा नहीं चाहते थे। तभी उसे पीछे से आवाज आई, तू बहुत आगे आ गई है गौरी। वह मुड़ी। बाबा वहां खड़े थे, आंखों में सख्त नजर, हाथ में लालटेन। ये सब तू कैसे जानती है? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। सच कभी दबता नहीं बाबा, गौरी बोली। रीना चाहती है कि सब जाने क्या हुआ था। बाबा ने ठंडी हंसी हंसी। रीना अब नहीं है, और जो नहीं है वो किसी को कुछ नहीं बता सकती, पर मैं बता सकती हूं, गौरी ने कहा। बाबा आगे बढ़े। सच जानकर क्या करेगी तू? गांव वाले तुझे झूठा कहेंगे, पागल कहेंगे, जैसे मंजरी को कहा था। फिर भी बोलूंगी, गौरी बोली। बाबा ने लालटेन ऊंची की। तो फिर तैयार रह, जो मंजरी के साथ हुआ वही तेरे साथ भी हो सकता है। गौरी पीछे हटी। उसका पैर किसी लकड़ी के टुकड़े से टकराया। उसने झट से वो टुकड़ा उठाया और पीछे हटते हुए बोली, आपने उसे मारा ना? बाबा चुप रहे, बस मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें भय भी था
और अपराध का बोझ भी। अचानक बाहर बिजली चमकी, कड़क के साथ हवा चली और उसी पल शरण गृह की छत से धूल का गुब्बार उठा। बाबा ने लालटेन गिरा दी, लौ बुझ गई। अंधेरे में बस एक आवाज आई, एक बच्ची की धीमी हंसी, फिर किसी के रोने की। बाबा चौंक कर बोले, कौन है वहां? गौरी के टॉर्च की रोशनी में दीवार पर एक आकृति बनी, एक छोटी लड़की की परछाई, लाल रिबन हवा में लहराता हुआ। बाबा की आंखें फैल गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रीना, और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़े। गौरी भागी, रोशनी लेकर बाहर निकली। आसमान से बारिश गिर रही थी, धुंध छा गई थी। कुएं की दिशा से आवाज आई, अब तू समझ गई? गौरी ने सिर उठाया और दूर वही लालटेन दिखाई दी, रीना की परछाई मुस्कुराती हुई और धीरे धीरे धुंध में घुलती हुई। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान में कड़कती बिजली की चमक गांव की गलियों को पल भर के लिए सफेद कर देती और फिर सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता। गौरी मंदिर के पीछे खड़ी थी, भीगती हुई, कांपती हुई, पर उसके भीतर डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। वो शरण गृह से बाहर निकली थी, पर उसका मन वहीं अटका था। अभी अभी उसने अपनी आंखों से देखा था, बाबा का चेहरा बदल गया था। वो शांत, धार्मिक इंसान नहीं, बल्कि किसी गहरे अपराध का बोझ ढोने वाला आदमी लग रहा था। उसने टॉर्च से मंदिर की सीढ़ियों पर रोशनी डाली। बाबा वहीं बैठे थे, गीले वस्त्रों में, कांपते हुए। उनके चेहरे पर भय था और कुछ ऐसा जो अपराध स्वीकार करने जैसा था। बाबा, गौरी ने कहा, आपको अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया है। बाबा ने सिर उठाया, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। तू नहीं समझेगी गौरी, उस जमाने में हालात अलग थे। हालात? गौरी ने कहा, या लालच? बाबा ने गहरी सांस ली। मंजरी मेरी शरण में आई थी, उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। गांव वाले उसे अपशकुनी कहते थे, पर वो बहुत ईमानदार और मेहनती औरत थी। उसने मंदिर में काम करना शुरू किया। रीना छोटी थी, बिल्कुल तेरी उम्र की। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगे। मंदिर में चढ़ावे से जो दान आता था, उसका हिसाब वहीं रखती थी। गौरी ने ध्यान से सुना। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि गांव के कुछ लोग मंदिर के पैसे अपने खेतों में लगा रहे हैं। उसने कहा कि वो पंचायत में जाकर सच बोलेगी। मैंने उसे बहुत समझाया कि मत कर ऐसा, ये गांव तुझे माफ नहीं करेगा, पर वो नहीं मानी। बाबा की आवाज अब कांप रही थी। उस रात मैं उसे समझाने गया था, पर बात बढ़ गई। तूफान था, अंधेरा था। उसने मुझे धक्का दिया, मैं गिर पड़ा। मेरे हाथ में लालटेन थी, तेल गिरा, आग लग गई। रीना चीखी, मंजरी भागी और बाबा की आवाज टूट गई। और आपने उन्हें मार दिया? गौरी ने पूरा किया। बाबा ने सिर झुका लिया। मैंने उन्हें मारा नहीं था गौरी, वो कुएं के पास भागी थी। पैर फिसल गया, वो गिर गई। रीना भागकर उसे बचाने गई, पर बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैंने डर कर सब छिपा दिया, मंदिर के नाम पर झूठ बोला कि वो पागल थी। गौरी कुछ देर चुप रही। बारिश अब थम रही थी। वो धीरे से बोली, तो आपने उसकी मौत छिपाकर मंदिर की दीवार खड़ी कर दी? हाँ, बाबा ने कहा, वही दीवार जिसमें उस कुएं का रास्ता बंद कर दिया गया। आपने कुएं को मंदिर की दीवार में छिपा दिया? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, ताकि कोई फिर उस जगह न जाए। गौरी ने हैरानी से देखा। मतलब रीना की आत्मा मंदिर के अंदर बंद थी, बाहर नहीं। उसने कहा, बाबा, जो आपने किया वो पाप नहीं, कायरता थी। आपने सच से भागने की कोशिश की, लेकिन वो आवाजें, वो परछाइयां, वो सब इसलिए हैं क्योंकि मंजरी और रीना को अब भी इंसाफ नहीं मिला। बाबा फूट फूट कर रो पड़े। मुझे सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे संत बना दिया। गौरी ने कहा, अब भी देर नहीं हुई है, आप खुद सबको बताइए कि क्या हुआ था। बाबा ने कांपते हुए सिर हिलाया। कोई नहीं मानेगा बेटी, वो मुझे भगवान समझते हैं। अगर मैंने कहा तो वो तुझ पर इल्जाम लगाएंगे। फिर मैं कहूंगी, गौरी बोली, मैं गांव को बताऊंगी कि आपने मंजरी को कैसे छिपाया, और मैं उस कुएं को फिर खोलूंगी। बाबा ने डर कर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटी, ऐसा मत करना। अगर तूने दीवार तोड़ी तो वो शांति नहीं पाएंगी, उनका गुस्सा सब पर बरसेगा। शांति झूठ से नहीं मिलती, गौरी ने दृढ़ स्वर में कहा।
उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। बाबा चौंक उठे। दीवार के पीछे से ठंडी हवा आई और एक धीमी आवाज गूंजी, अब सच कहो। गौरी और बाबा दोनों ने उस आवाज को साफ साफ सुना। बाबा कांप उठे। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। मंजरी, मुझे माफ कर दे। दीवार पर नमी फैल गई, जैसे किसी ने भीतर से हाथ रख दिया हो। मिट्टी हिलने लगी, दरारें पड़ने लगी। गौरी पीछे हटी। बाबा की सांसें तेज हो गईं और अगले ही पल दीवार का एक हिस्सा धड़ाम से गिर पड़ा। अंदर अंधेरा था और एक पुराना सूखा कुआं। बाबा जमीन पर गिर पड़े, जैसे उनका सारा बोझ उतर गया हो। गौरी ने दीवार की दरार में झांका। नीचे गहराई में वही लाल रिबन लहरा रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, रीना, अब सच बाहर आ गया है। अब तुम आजाद हो। धीरे धीरे हवा थम गई। मंदिर की घंटी भी रुक गई। गौरी ने देखा, बाबा शांत पड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं। शायद मंजरी ने उन्हें माफ कर दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले दिन जब गांव वाले मंदिर आए तो उन्होंने देखा दीवार टूटी थी और नीचे कुएं में एक नई चीज थी, एक ताजा फूलों की माला जो किसी ने रात में चढ़ाई थी। किसी ने पूछा, ये किसने रखी? गौरी बस मुस्कुरा दी। वो आई थी अपनी मां को फूल देने। सुबह का सूरज अब बादलों से बाहर झांक रहा था। गांव की गलियों में लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। रात की घटना ने सबको बेचैन कर दिया था। मंदिर की दीवार टूटना, कुएं का फिर खुल जाना और बाबा का अचानक शांत हो जाना। हर घर में बस एक ही बात चल रही थी, क्या सच में वहां कोई था? क्या सच में बाबा ने कुछ छिपाया था? गांव के सरपंच ने आदेश दिया कि पंचायत बुलाई जाएगी और सब लोग मंदिर के सामने एकत्र हों। गौरी अपने घर में बैठी थी। उसकी मां का चेहरा पीला पड़ गया था। बेटी, तूने क्या कर दिया? लोग तुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि तूने मंदिर तोड़ा और बाबा को डरा कर मार दिया। गौरी ने धीरे से कहा, मां, जो मैंने किया वो सच के लिए किया। अगर मैं चुप रहती तो वो दोनों आत्माएं हमेशा वहीं फंसी रहती। मां की आंखों में आंसू थे। पर गांव वाले सच नहीं समझते गौरी। उनके लिए बाबा भगवान थे। गौरी ने सिर झुका लिया। अगर भगवान ने भी झूठ बोला हो तो क्या हम उसे सच कहें? मां ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी अब जो होना था उससे कोई नहीं बच सकता। दोपहर तक पंचायत शुरू हो गई। गांव के लगभग सब लोग आ गए थे। बाबा का शरीर वहीं मंदिर के सामने रखा था, फूलों से सजा हुआ, पर उनके चेहरे पर अब भी वही पछतावे की रेखाएं थीं। सरपंच ने आवाज लगाई, गौरी, तू आगे आ। तूने जो किया है सबको बताना होगा। गौरी धीरे धीरे आगे बढ़ी। लोग उसके लिए रास्ता छोड़ रहे थे, पर उनकी निगाहों में डर और शक था। तूने दीवार क्यों तोड़ी? एक बुजुर्ग ने पूछा। तूने बाबा के खिलाफ झूठ क्यों फैलाया? गौरी ने सांस ली और बोली, मैंने झूठ नहीं फैलाया, मैंने सच बाहर निकाला। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। सरपंच बोले, सच? कौन सा सच? गौरी ने अपनी थैली से वो पुराने कागज निकाले जो उसने मंजरी के संदूक में पाए थे। ये मंजरी की लिखी बातें हैं, गौरी ने कहा। इसमें लिखा है कि बाबा और कुछ गांव वालों ने मंदिर के पैसे गलत जगह लगाए थे। जब मंजरी ने इसका विरोध किया तो उसे पागल कहा गया। कागज सबके सामने पड़े गए। लोग सन्न रह गए। ये झूठ है, किसी ने चिल्लाया। बाबा ऐसे नहीं हो सकते। गौरी बोली, अगर झूठ है तो फिर मंदिर की दीवार के पीछे वो कुआं क्यों था? बाबा ने खुद स्वीकार किया कि मंजरी उस कुएं में गिरी थी और उन्होंने सच छिपाया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक बुजुर्ग औरत बोली, मैंने मंजरी को देखा था उस रात। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। हमें लगा पागल हो गई है। काश हम उसकी बात सुन लेते। अब लोगों के चेहरे बदलने लगे। गुस्से और पछतावे के बीच की एक खामोशी फैल गई। सरपंच ने भारी आवाज में कहा, जो कुछ हुआ वो बहुत बड़ा पाप था। हम सब ने मिलकर एक औरत को मरने दिया। गौरी ने आगे बढ़कर कहा, अब अगर हम उसे शांति देना चाहते हैं तो उस जगह को मंदिर मत कहिए, उसे सत्य स्थल कहिए जहां सच की पूजा होगी। लोगों ने सिर झुका दिया। कई औरतें रोने लगीं। शाम तक फैसला हुआ, कुएं को अब ढका नहीं जाएगा। वो जगह अब गांव की याद बनकर रहेगी। हर साल वहां फूल चढ़ाए जाएंगे, मंजरी और रीना की याद में। गौरी के पास गांव की औरतें आईं। एक ने कहा, तूने वो किया जो हम में से कोई नहीं कर सका। तूने डर को तोड़ा है बेटी। गौरी मुस्कुरा दी, मैंने कुछ नहीं किया।
मैंने बस उनकी आवाज सुनी जो सालों से दबाई जा रही थी। रात को जब सब लोग चले गए, गौरी अकेली मंदिर के सामने बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। कुएं से आती हल्की सी रोशनी ने उसका चेहरा छू लिया। वो फुसफुसाई, अब तुम चैन से रहो। मंजरी, रीना। हवा चली, घंटी अपने आप बजी और एक फूल कुएं से बाहर आकर उसके पैरों के पास गिरा। गौरी मुस्कुरा दी। वो समझ गई उनकी आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं। लेकिन तभी कुएं के पानी में कुछ हलचल हुई, जैसे कोई अब भी वहां जिंदा था, या शायद कोई नया रहस्य उस गहराई में इंतजार कर रहा था। गांव में अब सब कुछ सामान्य दिखने लगा था। कुएं के चारों ओर फूलों की माला डाली गई थी, दिया जलाया गया था और मंदिर का नाम बदलकर सत्य स्थल रख दिया गया था। लोगों ने सोचा अब सब खत्म हो गया है, पर गौरी जानती थी कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि उसके मन में एक सवाल अब भी गूंज रहा था। अगर मंजरी और रीना अब मुक्त हो गईं, तो कल रात कुएं से हलचल क्यों हुई? अगले कुछ दिन शांत बीते। गौरी फिर स्कूल जाने लगी। राजू और कविता ने भी उससे पहले जैसा अपनापन दिखाना शुरू कर दिया। पर एक शाम जब गौरी स्कूल से लौटी, तो उसने अपने घर के आंगन में कुछ अजीब देखा। कुएं से लाए गए फूलों में से एक फूल अब उसके दरवाजे पर रखा था। मां ने कहा, सुबह देखा तो पड़ा था, लगा किसी बच्चे ने रखा होगा। पर गौरी का चेहरा फीका पड़ गया। वो जानती थी ये कोई संयोग नहीं है। रात को जब सब सो गए, गौरी ने फिर बाहर झांका। कुएं की दिशा में हल्की नीली रोशनी चमक रही थी, धीमी पर साफ। वो चुपचाप बाहर निकली। हवा ठंडी थी, आसमान में बादल थे और दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। वो मंदिर पहुंची। दिया बुझ चुका था, पर कुएं के ऊपर एक हल्की परछाई झूल रही थी। गौरी ने धीरे से पुकारा, रीना। पर इस बार आवाज रीना की नहीं थी। एक औरत की भारी धीमी आवाज गूंजी, रीना अब चैन में है, लेकिन मैं नहीं। गौरी की सांस रुक गई। आप कौन हैं? उसने कांपते हुए पूछा। मंजरी नहीं, कोई और। कुएं का पानी हिला और सतह पर किसी और चेहरे की परछाई उभरी। गहरे बाल पर आंखें खाली। वो बोली, उस रात मंजरी अकेली नहीं थी। गौरी पीछे हट गई। क्या मतलब? आवाज बोली, एक और औरत थी जिसने सब देखा था और जिसने सब छिपाया। गौरी के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो फुसफुसाई, कौन? आवाज आई, तेरी मां। गौरी का दिल जैसे रुक गया। नहीं नहीं, मेरी मां का इससे कोई लेना देना नहीं। आवाज शांत रही, फिर धीरे से बोली, सालों पहले तेरी मां मंजरी की सहेली थी। वो जानती थी क्या हुआ था, पर डर के कारण उसने चुप्पी रखी। अब गौरी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। सच से भागना उसकी गलती नहीं थी, डर था। अब वो सच तुझसे नहीं, अपने आप से छिपा रही है। हवा फिर से चलने लगी। गौरी ने देखा कुएं की रोशनी गायब हो रही थी, बस पानी में लहरें रह गईं। गौरी घर भागी। उसकी मां खिड़की के पास बैठी थी, जैसे किसी बात का इंतजार कर रही हो। कहां थी तू? उन्होंने पूछा। गौरी ने कांपते हुए कहा, मां, मुझे सब पता चल गया। मां ने पलटकर देखा। उनकी आंखें लाल थीं, नींद से नहीं, पछतावे से। क्या पता चला तुझे? उस रात आप वहां थीं जब मंजरी मरी थी। मां की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने सिर झुका लिया। हां, मैं थी। गौरी के अंदर सब कुछ हिल गया। आपने कुछ क्यों नहीं किया? आपने उसे मरने क्यों दिया? मां ने भारी आवाज में कहा, मैं डर गई थी गौरी। बाबा उस वक्त बहुत ताकतवर थे। उन्होंने कहा, अगर मैंने कुछ बोला तो मुझे भी अपशगुनी कहा जाएगा। मैं रीना की चीखें सुनती रही, पर दरवाजा नहीं खोला। गौरी रो पड़ी। आपने उसे मरने दिया मां? हां, मां फूट पड़ी। और उस गुनाह का बोझ मैं सालों से उठा रही हूं। कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर मां ने कहा, गौरी, वो कुआं अब भी पूरी तरह शांत नहीं है। वहां एक और आत्मा है, किसी बच्चे की। गौरी ने चौंक कर पूछा, बच्चा? रीना के अलावा कौन? मां की आवाज टूट रही थी। मंजरी जब मरी तब वो एक और बच्चे को जन्मने वाली थी। गौरी का सिर घूम गया। मतलब वो गर्भवती थी? मां ने सिर हिलाया। हां, और वो बच्चा कभी दुनिया में नहीं आया। अब गौरी समझ गई, वो जो हलचल थी, वो जो रात में फूल उसके दरवाजे पर रखा गया था, वो शायद उस अनजन्मे बच्चे की आत्मा थी
जो अब भी अपनी मां को ढूंढ रही थी। रात का सन्नाटा गहरा हो गया। गौरी के कमरे में दिया अपने आप जल उठा। हवा में एक हल्की सी खुशबू थी, मिट्टी और दूध की मिलीजुली, जैसे किसी नवजात की। गौरी ने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें भी चैन दूंगी। और बाहर कुएं के पानी में फिर हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई मासूम आत्मा मुस्कुरा रही हो। रात बीत गई, लेकिन गौरी की आंखों में नींद नहीं आई। हर बार जब वो आंखें बंद करती, उसे वही हल्की सी आवाज सुनाई देती, किसी बच्चे के रोने की, धीमी, मासूम, पर दर्द से भरी। वो उठकर खिड़की पर आई। बाहर हल्की धुंध थी। मंदिर की दिशा से एक मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई दिया खुद ब खुद जल गया हो। गौरी ने धीरे से कहा, रीना को चैन मिल गया, मंजरी को भी, पर अब यह आवाज क्यों? मां का चेहरा अब भी उदास था। वो रात भर खिड़की के पास बैठी रही थी। सुबह जब गौरी ने पूछा, मां, क्या आपने भी वो रोने की आवाज सुनी? तो मां ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, और मैं जानती हूं अब किसकी है। गौरी ने गहरी सांस ली। वो मंजरी का बच्चा था ना? मां की आंखों से आंसू गिर पड़े। हाँ बेटी, वो 7 महीने की गर्भवती थी। उस रात जब वो गिरी तो उन्होंने रूंधी हुई आवाज में कहा, दोनों की मौत वहीं हुई, लेकिन गांव ने किसी को दफनाने नहीं दिया। कहा, पाप है, देवी के क्रोध से मरी है, और बाबा ने कुएं को सील कर दिया। गौरी के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब उस बच्चे की देह कभी बाहर नहीं आई? मां ने सिर झुका लिया। नहीं, शायद उसी वजह से उसका मन अब भी वहीं अटका है। गौरी ने तय कर लिया, वो उस बच्चे को भी मुक्ति दिलाएगी। अगली रात वो अकेली मंदिर पहुंची। इस बार उसके हाथ में लालटेन नहीं, बल्कि एक छोटी थाली में दूध, फूल और एक कपड़ा था। वो जानती थी, कभी कभी आत्मा को डर से नहीं, प्यार से शांति मिलती है। मंदिर के अंदर अब शांति थी। कुएं की दीवार टूटी हुई थी, पर अब वहां कोई डर नहीं था। वो थाली लेकर कुएं के पास पहुंची और धीरे से बोली, तुम्हारी मां अब शांति में है, तुम्हारी बहन भी। अब तुम्हें किसी डर में रहने की जरूरत नहीं। हवा हल्की सी चली, दिया हिल गया और कुएं के पानी में हल्की सी लहर उठी, जैसे कोई सुन रहा हो। गौरी ने दूध की थाली कुएं के पास रख दी, फिर आंखें बंद करके फुसफुसाई, अगर तुम यहीं हो तो जान लो, अब कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर कुएं से एक नर्म, ठंडी हवा निकली, जिसने गौरी के माथे को छुआ। वो मुस्कुरा दी, अब तुम भी चैन में हो। अगले ही पल मंदिर के अंदर की घंटी अपने आप बजने लगी। दिया तेज जल उठा और दीवार पर हल्की सी चमक उभरी। एक औरत और उसकी गोद में एक बच्चा। गौरी ने देखा, वो मंजरी थी, मुस्कुराती हुई, और उसकी गोद में छोटा सा शिशु। मंजरी ने बिना शब्दों के जैसे कहा, धन्यवाद, और फिर वो दोनों धुंध में खो गए। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वो धीरे धीरे मंदिर के बाहर निकली। आसमान में अब बादल नहीं थे। सालों बाद शायद गांव में पहली बार सच्ची शांति आई थी। अगले दिन गांव वाले जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा, कुएं के पास रखी थाली खाली थी, पर उसके पास एक गुलाब पड़ा था, और थाली पर दूध की एक बूंद ऐसे चमक रही थी जैसे किसी बच्चे की मुस्कान। लोग हैरान थे। सरपंच बोले, लगता है अब सच में सब शांत हो गया। गौरी ने बस इतना कहा, हाँ, अब वो सब अपने घर पहुंच गए हैं। पर उसी शाम जब गौरी स्कूल से लौटी तो उसने एक और अजीब चीज देखी। उसके दरवाजे पर मिट्टी में छोटे छोटे पांवों के निशान थे, बहुत छोटे, जैसे किसी बच्चे के। वो ठिठक गई, धीरे से मुस्कुराई और बोली, शायद अलविदा कहने आए थे। हवा चली, खिड़की की पर्दों ने हल्की सरसराहट की और घर के भीतर दिया अपने आप जल उठा। गांव में अब सब कुछ सामान्य दिखने लगा था। लोग फिर से मंदिर में पूजा करने लगे थे। कुएं के पास अब डर नहीं, बल्कि श्रद्धा का भाव था। गौरी ने भी सोचा, अब जिंदगी वापस अपनी राह पर लौट आई है। पर शांति जितनी सुंदर होती है, उतनी ही नाजुक भी। कभी कभी बीते हुए सच इतने गहरे होते हैं कि उनका असर मिटता नहीं, बस छिप जाता है, सही वक्त आने तक। गौरी अब गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी थी। उसे लगता था कि अब वही मंजरी की अधूरी कहानी पूरी कर रही है। शिक्षा, आत्मसम्मान और सच की। उसके अंदर एक नई हिम्मत थी, एक सुकून कि उसने सबका उद्धार किया। पर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर से उसके मन में डर की हल्की परत डाल दी। स्कूल के बाद जब गौरी घर लौटी
तो देखा माँ दरवाजे पर बैठी कांप रही थी। उनके हाथ में एक पुराना पत्र था, पीला फटा हुआ, लेकिन उस पर लिखा नाम साफ था, मंजरी। गौरी के कदम रुक गए। माँ ये क्या है? माँ ने धीमी आवाज में कहा, आज डाकिया इसे हमारे पुराने घर के बगल वाले खंडहर से लाया है। कहा कि वहां सफाई करते वक्त मिला। गौरी ने पत्र हाथ में लिया। उस पर तारीख थी 21 अप्रैल 1997, वही रात जब मंजरी मरी थी। उसने कांपते हुए लिफाफा खोला। कागज पर स्याही फैली हुई थी, पर शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। अगर ये पत्र तुझ तक पहुंचे तो समझ लेना कि मैं बच नहीं पाऊंगी। मैंने जो किया वो किसी के कहने पर नहीं, अपने डर में किया। उन्होंने कहा था कि अगर मैं सच्चाई बोलूंगी तो सब कुछ छिन जाएगा। मैं किसी को बताना चाहती हूं, बाबा अकेले दोषी नहीं है, कोई और भी है जो इस खेल को चलाता है। गौरी की सांसें तेज हो गईं। उसने मां की ओर देखा। मां, क्या आपको पता है मंजरी किसकी बात कर रही थी? मां ने चुप रहना चुना, पर उनकी आंखों में झलक गया कि वो जानती हैं। गौरी ने फिर पूछा, कौन था वो? मां ने थरथराती आवाज में कहा, वो आदमी मंजरी के बाद सरपंच बना था। गौरी जैसे सन्न रह गई। मतलब चाचा जी? मां ने सिर झुका लिया। हाँ वही, वो बाबा का साथी था। उसने ही उस रात मंजरी को अकेले मंदिर बुलाया। बाबा तो बस डराने आया था, पर जब बात बढ़ गई, मंजरी ने सच सबके सामने लाने की बात कही। तब उस आदमी ने, गौरी के गले से शब्द नहीं निकले। तो वो, उसने मंजरी को मारा? मां ने सिर हिलाया। हाँ। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। और बाबा ने सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। मां ने कहा, हाँ, क्योंकि उसे भी पता था कि गांव उस आदमी के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। वो तब से सरपंच था और अब तक उसी के परिवार के हाथ में सत्ता है। गौरी का दिमाग घूमने लगा। अब उसने समझा, मंजरी की मौत सिर्फ अंधविश्वास का नहीं, सत्ता और डर का खेल थी। वो चुपचाप घर से बाहर निकल गई। रास्ते में मंदिर दिखा। अब वहां साफ सुथराई थी, बच्चे खेल रहे थे, कोई डर नहीं था। पर गौरी को अब भी कुएं की गहराई से जैसे कोई पुकार सुनाई दी। सच अभी अधूरा है। उस रात उसने वही पुराना पत्र हाथ में लिया और उसकी रोशनी में लिखा, अगर सच्चाई मरने से नहीं डरती तो झूठ को भी जीने का हक नहीं। सुबह होते ही वो पंचायत भवन पहुंची। सबके सामने उसने पत्र रख दिया। गांव के लोग चौंक गए। नए सरपंच, जो उसी पुराने आदमी का बेटा था, बुरी तरह घबरा गया। ये झूठ है, उसने कहा, ये हमारे खिलाफ साजिश है। गौरी ने शांत स्वर में कहा, झूठ को डर लगता है, सच्चाई से नहीं। फिर उसने भीड़ के सामने वो सारी बातें बताईं। कैसे मंजरी को मारा गया, कैसे बाबा ने झूठा दोष अपने ऊपर लिया, और कैसे असली अपराधी को कभी सजा नहीं मिली। गांव में हलचल मच गई। लोगों ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और सबूत सामने आने लगे। बाबा के बयान, मंजरी के कपड़ों पर किसी और के निशान, और वो पुराना हथियार जो कुएं की सफाई में मिला था, सब साफ हो गया। मंजरी की हत्या सरपंच के हाथों हुई थी। गांव के लोग स्तब्ध थे। गौरी ने कहा, अब मंजरी, रीना और उस बच्चे को सच्ची मुक्ति मिलेगी जब झूठ का पर्दाफाश होगा। लोगों ने तय किया कि मंदिर का नाम हमेशा के लिए सत्य स्थल रहेगा और कुएं को पवित्र घोषित किया जाएगा। डर का नहीं, न्याय का प्रतीक। उस शाम गौरी फिर मंदिर गई, दिया जलाया और बोली, अब सब सच्चाई जान गए हैं। धीरे धीरे हवा चली, दिया हिला और कुएं के ऊपर एक हल्की सुनहरी चमक फैली, जैसे किसी ने कहा हो, अब हम सच में मुक्त हैं। गौरी मुस्कुरा दी, पर जैसे ही वो जाने लगी, कुएं के अंदर से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, गौरी, अभी एक और सच बाकी है। वो ठिठक गई। क्या? उसने धीरे से पूछा। हवा थम गई। फिर आवाज आई, सिर्फ मंजरी नहीं, तू भी। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं? क्या मतलब? आवाज अब और साफ थी, तेरे भीतर भी उसी खून की कहानी है। कुएं का पानी धीरे धीरे घूमने लगा और सतह पर एक चेहरा उभरा, मंजरी का। पर उसके होंठों से जो शब्द निकले, उन्होंने सब बदल दिया। गौरी, तू मेरी बेटी है। गौरी के पैरों के नीचे की जमीन जैसे हिल गई थी। उसके कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, गौरी, तू मेरी बेटी है। वो वहीं कुएं के सामने खड़ी रह गई। चारों ओर सन्नाटा था, बस कुएं के पानी की हल्की सी लहरें आवाज कर रही थीं। उसके होंठ कांपे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता।
पर मंजरी का चेहरा धीरे धीरे साफ दिखने लगा। वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों में ममता और पीड़ा एक साथ थी। तू ही वो बच्ची है जिसे मैंने उस रात बचाने की कोशिश की थी। आवाज आई। मैं मरी नहीं थी उस वक्त। किसी ने मुझे देखा नहीं। तेरी माँ, यानी जिसने तुझे पाला, उसने मुझे मरते देखा, और जब मुझे लगा मैं नहीं बच पाऊंगी, मैंने तुझे अपनी गोद से अलग कर उसे दे दिया। गौरी के आंसू अब बहने लगे। नहीं, माँ ने मुझे कभी नहीं बताया। आवाज धीमे धीमे बोली। उसने सच छिपाया ताकि तू उस कलंक से दूर रह सके, तू जी सके बिना किसी डर के। गौरी वहीं घुटनों के बल बैठ गई। आसमान में बादल छा गए थे, हवा में नमी थी। मतलब मैं मंजरी की बेटी हूं? कुएं का पानी हल्का सा चमका, जैसे मंजरी ने सिर हिलाया हो। हाँ, तू वही खून है जो कभी डर के आगे झुका नहीं। इसलिए शायद किस्मत ने तुझे यहां वापस भेजा, ताकि तू मेरी और अपनी कहानी पूरी कर सके। गौरी ने रोते हुए कहा, माँ, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, लेकिन हर बार तुम्हारी पीड़ा महसूस की। आवाज बोली, और अब जब सच्चाई सबके सामने है, अब तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, बल्कि इस गांव की हिम्मत है। धीरे धीरे कुएं से एक हल्की सुनहरी रोशनी उठी, जो आसमान की ओर जाने लगी। मंजरी का चेहरा उस रोशनी में मिल गया। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अब चैन से जाओ, तुम्हारा सच अब दबेगा नहीं। हवा थम गई। घंटा अपने आप बजा, और सालों बाद पहली बार गांव के ऊपर सूरज की रोशनी सीधी मंदिर की घंटी पर पड़ी। अगली सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि कुएं के पास एक पत्थर पर कुछ खुदा हुआ था। किसी ने रात में लिखा था, या शायद कोई अनदेखी शक्ति ने, सत्य डर से बड़ा है, जो सच्चाई के लिए जिए वही सच्चा इंसान है। लोगों ने उस पत्थर के पास फूल चढ़ाए। सरपंच ने सार्वजनिक रूप से कहा, आज से यह मंदिर सिर्फ पूजा का नहीं, सच्चाई और इंसाफ का प्रतीक होगा। गांव की औरतें पहली बार बिना डर के मंदिर में आईं, और जब उन्होंने घंटी बजाई तो पूरे गांव में जैसे एक हल्की मुस्कान फैल गई। गौरी अब मंदिर की देखरेख करने लगी। वो रोज बच्चों को वहां शिक्षा देती, लोगों को अंधविश्वास से दूर रखती, और हर साल 21 अप्रैल को गांव में सत्य दिवस मनाया जाता। लोग उस दिन मंजरी, रीना और उस बच्चे की याद में दिया जलाते। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, गौरी मंदिर के बाहर बैठी थी। धीरे से हवा चली। कुएं के पानी में हल्की सी लहर उठी, और कुछ पल के लिए उसमें एक औरत का चेहरा उभरा, मुस्कुराता हुआ, शांत। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अब मैं जानती हूं तुम हमेशा मेरे साथ हो। हवा में कहीं से वही मीठी आवाज गूंजी, हाँ बेटी, अब तू डर से नहीं, सच्चाई से जिएगी। उस रात पूरा गांव रोशनी से नहा गया। कुएं के चारों ओर सैकड़ों दिए जले। हर घर की देहरी पर एक छोटा दिया रखा गया, सत्य के नाम पर, हिम्मत के नाम पर। और जब गौरी ने मंदिर की घंटी बजाई तो हवा में एक हल्की आवाज आई, जैसे किसी माँ ने आखिर अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया हो।